गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं सुबह सबसे पहले ऊपर आई हूँ क्योंकि कल से हमने प्लान किया था कि हम जो भी मील होंगे वो ऊपर बनाएंगे। और दी को ऐसा भी हो जाता है ना कि मन के पास हो तो उनका काम इजी हो जाता है। उससे उनका जो व्लॉग था वो भी एडिट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा था कि हाँ, मैंने कल ही प्लान बना लिया था कि पोहा तो मुझे आज बनाना ही था। तो मैंने सोचा था मैं ऊपर आके दीदी के साथ पोहा बनाऊँगी और हम आराम से अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। दोपहर में हम मकरोनी बनाएंगे और तीसरी टाइम हम बनाएंगे राजमा। तो देखते हैं ऊपर नीचे कैसे क्या होता है, वो बाद में देखेंगे। और अभी मैंने आलू गाजर कट कर दिया, मतलब उनको पानी में डिप करके रख दिया। प्याज कट करते हैं, पोहा भी भिगोना है, मतलब सारी चीज़ें। और मैं नीचे से कुछ सामान नीचे से ले आई थी। अब बनाते हैं हम जल्दी से पोहा। और मौसम भी अच्छा हो रहा है। पहले तो इतनी अजीब सी धूप निकली हुई थी, मतलब दीदी के ना पता नहीं क्यों ऊपर ही जैसे सुबह होती है धूप आती है अंदर को, तो मुझे मेरी आंखें तक नहीं खुल रही थी। अभी तो फिर भी ठीक है, हमने एक कप चाय पी है। अगर मैं ऊपर दी के पास आती हूँ तो मैं चाय पीती हूँ, नहीं तो नीचे में नहीं पीती। हम दोनों को चाय नहीं पसंद, लेकिन मैं दी के पास आती, दी बोलती चल चाय बनाए, तो फिर मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। तो थोड़ी सी मैं अपने लिए निकालती हूँ, बट फिर भी मुझसे ज़्यादा नहीं पी जाती। और मैं आज भी यही सोचा, मैंने कहा अगर मुझे दी 2 बार पूछेंगे ना कि दूसरी बार फिर से चाय पीते, तो मैं उनको मना कर दूँगी। कभी कभी होता है ना, मेरे से उनको मना भी नहीं हो पाता कि नहीं यार मुझे चाय नहीं पीनी, पर कभी कभी मैं बोल देती नहीं दी अब नहीं, बस बस बस। सो बस उनके लिए चाय बनाते बनाते फिर मेरे पता नहीं क्यों फिर मैं भी पी लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं चाय इतनी नहीं पीती। और हम जैसे पहाड़ों पर भी जाते कभी घूमने, तो हमारी चाय 1 से 2 बार होती है, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा चाय नहीं मैं पीती। कहाँ चाय पे चर्चा हो गई ना। चलते अंदर, सबसे पहले पोहा बनाते हैं और राजमा को गैस पे रख देते हैं, क्योंकि दीदी के साथ लगी रहूँगी ना तो दीदी तो आराम से पता नहीं क्या करते हैं, इतना ज़्यादा लेट करते हैं। मुझे होता है मैं जल्दी अगर कर रही हूँ ना तो मैं जितना जल्दी कर सकती हूँ ना उतनी जल्दी कर लूँ। और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बस आज बारिश आ जाए। मैं हर वीडियो में अपना बोल रही हूँ कि यहाँ पर बारिश होने वाली, बारिश ही नहीं हो रही। मौसम देखो कितना अच्छा हो चुका है और इस टाइम पर हल्की हल्की हवा भी चल रही है, तो अजीब सी ह्यूमिडिटी। चलो कोई बात नहीं, हम अपना खाना वगैरह स्टार्ट करते हैं। दीदी अभी भी अपना ब्लॉग एडिट कर रहे हैं और मुझे है कि मैं उतनी देर में सारी चीज़ें ना कट करके रख दूँ। पोहा भी हो गया और एक पैकेट ढूंढना पड़ेगा और मैं मकरोनी लेके आई हूँ। हम मकरोनी बनाएंगे दोपहर में। बारिश ही नहीं हो रही, मौसम से आज मौसम लगता है बारिश वाला। तो गाइस जैसे आपने देखा, अब देखना, अब मेरे से ना नहीं ना हुई, ऐसा करती है, ऐसा चाय इसलिए पीनी पड़ती है मुझे। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। और मैं लेने आई हूँ नीचे पोहे का पैकेट। एक तो दी का भी है लेकिन थोड़ा थोड़ा है ना, लेकिन हम सब खाएंगे तो पोहा ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा। मैंने कल कहाँ रखा यार, बहुत गर्मी है ना। आज बारिश होने के चांसेस है कि कल। और ये गए थे पोलियो की ड्रॉप लगवाने बच्चे को। सो जी पोहे का सामान रेडी हो चुका है, पोहे का तड़का हो चुका है, पोहा गीला कर चुके हैं हम, पीनट को भी रोस्ट कर दिया, चाय रखती है फुल पे कर देते इसको। और इसमें रख दिए हुए है राजमा। ये है दीदी का नया कुकर, जो कि शायद मेरी वीडियो में मैंने नहीं दिखाया अभी तक। अच्छा लग रहा है। दीदी बोल रहे तू भी इतने साइज वाला लेना। हाँ, अब इसको भी हम चढ़ाएंगे राजमा को। हाँ जी, गर्मी। हाँ जी,
मॉर्निंग है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज दरिया पे नहा करके आए। आज संडे भी है और सब लोग आज रिवर के पास होंगे। चलते हैं थोड़ा सा पानी में नहा करके, ठंडक फील करते हैं और गांव की नदी का नज़ारा लेते हैं। आपको भी दिखाते हैं हम हमारे वहाँ पे नहाने के टाइम पे इस टाइम कितनी रौनक होती है। तो अभी मैं ऊपर से आई हूँ नीचे और सबसे पहले मुझे अपना बेडरूम चेंज करना, बेडशीट वगैरह चेंज करनी, बेडरूम सेट करना है, फ़ोन को चार्ज करना है क्योंकि उसके बाद क्या पता फिर से फ़ोन आ जाए। पता क्या होता है उनको ना, जैसे कैसे समझाऊँ, पहले मम्मा होते थे पास में, अभी मम्मी भी नहीं है, तो फिर मैं भी जैसे बाहर थी कुछ टाइम, तो उनको मैं भी अजीब लगता है या मैं कुछ भी नहीं बता सकती उनके बारे में कि वो कैसा फील करते हैं, लेकिन जब मैं उनके पास होती ना तो वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो मुझे भी ऐसा होता है कि चलो कोई बात नहीं, जितना टाइम निकलता है निकालते हैं। और अभी मुझे पूरा अपना रूम वगैरह सेट करना है। क्या हुआ? बाहर का वरांडा सेट करना है, सोफा रूम झाड़ना है। क्या आ जाओ अंदर, बाहर क्यों? कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर। सो इस टाइम पे मेरा फेस देख सकते हो, बिल्कुल रेड हो चुका है और पूरी मैं स्वेटिंग से भर चुकी हूँ। लेकिन मुझे घर को पहले क्लीन करना है क्योंकि मुझे पता नहीं होता मैं कब ऊपर हूँ, कभी मैं बाहर हूँ, कभी मैं कहीं घूमने निकल जाती हूँ। तो मेरा घर पूरा साफ होना, तो मुझे सेटिस्फेक्शन होती है कि अगर कोई घर पे आता भी है तो घर साफ रखना चाहिए। मुझे ये होता है कि पहले मैं काम कर लूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठूंगी और तब वीडियो बनाऊंगी। तो मेरा मोस्टली जो आधे दिन का काम होता है वो मैं कभी दिखा नहीं पाती। अभी ये पूरे रूम वगैरह सेट हो गए, मैंने बेडशीट सेट कर दी, बेडशीट चेंज कर दी, झाड़ लिया, डस्टिंग कर ली। तो मेरा आधा पौना घंटा इसमें निकला, अब सफाई होगी, आधा पौना घंटा इसमें निकलेगा, वेड़ा साफ करूंगी, कूलर भी भरना है, वो देखते हैं ये आके भरेंगे या मोटर के पानी से कूलर भरूंगी। तो मेरा मोस्टली यहाँ पे टाइम निकल जाता है, सारी एनर्जी गई खाना वगैरह देखूंगी, चाय बनाऊंगी, मतलब ऐसा हो जाता है। और उसके बाद मैं जाके फ्री होती हूँ 2-3 बजे के आसपास, मतलब बहुत देर बाद। तब ये आ गए होते हैं, ये भी मतलब साथ में होते हैं। फिर मुझे इतनी देर में मैं थक चुकी होती हूँ, मुझे इतनी देर में नींद आने वाली होती है, मतलब मेरा फिर मन ही नहीं करता कि मुझे कुछ वीडियो बनाना भी है। लेकिन जब हम कभी बाहर होते थे ना घूमने फिरने टाइम, तब मैं वीडियोस बहुत नॉर्मली बना पाती थी। तो ये फ़र्क होता है। लेकिन आप लोग बोलते हो कि इसको घूमने का शौक है, मुझे घूमने का ये होता है कि एक डिफरेंट कंटेंट हो जाता है। इसमें मैं आपको घर में क्या बताऊँगी, अब आप लोग खुद बोलते हो। देखना आज के ब्लॉग में मैं पहले बोलती हूँ, मुझे ये बोलेंगे कि ये देखो ननंद भाभी की बॉन्डिंग दिखा रही है। हंसी आ रही है मेरे को, लेकिन चलो मेरा काम जो है वो ख़त्म हो रहा है, मुझे और क्या चाहिए। फिर इसके बाद मैं वॉशरूम वगैरह क्लीन करके बाल वगैरह धो के आराम से फ्री हो जाऊँगी। सुबह जल्दी से काम खत्म कर लेते। मैंने कहा आपसे ये सोचो कि ये कुछ काम करती नहीं, मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ आपको, पोछे लगा रही हूँ मैं, लेकिन ये सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं। और एक चीज़ और, बहुत सारे लोग पहले भी ये कमेंट करते थे कि आप कोई हेल्पर क्यों नहीं अरेंज कर लेते। यहाँ पे हमारे नहीं आते यार, नहीं आते। और पहले हमारे यहाँ पे चाची जी आते थे, लेकिन अब उनके भी उनको भी मतलब वो भी ठीक नहीं रहते और उनके भी घर के अलग काम होते हैं, उनको कोई और भी काम मिलता है, तो वो नहीं आ पाते। तो इस वजह से, और कोई हमारे यहाँ पे है भी नहीं गांव में ना, किसी को कोई भी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम दोनों को, मेरे को, प्रीति दी को हेल्पर चाहिए होती है, लेकिन कोई है नहीं। तो फिर हम अपना काम जो है वो आधा आधा बांट के जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। आज भी हम यही बात कर रहे थे कि अगर हम जल्दी से काम ख़त्म करना होता ना तो हम एक जगह रोटी बना लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि लोग इन चीज़ों पे भी कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि तुम लोग एक जगह खा रहे हो, एक के पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं होता यार, मैं तो उनका साथ देने के लिए जाती हूँ। मेरा क्या, मैं तो फटाफट से अपना काम खत्म करके फ्री होकर बैठ भी जाती हूँ। मेरा पूरा दिन जो है ऐसे निकलता है। देखो पोछे लगा दे, पोछे 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 पहले तो कहानी सारी पोछे लगा भाई कहाँ से आए हो, कहाँ से? इतने सारे लोग आए, कम से कम भी 25-30 लोग होंगे वहाँ पे नहाने के लिए। अब भी आ रहे हैं, ठंडा पानी होगा ना, गाड़ी भर के अपनी फैमिली को लेके आ रहे हैं, ठंडा पानी मिल रहा है ना। नहीं। सो बस मेरा बाहर का जो वरांडा रहता था वो भी होगा। और देखो मेरे को टाइम कितना होगा, पूरे 2 बज गए ना। मेरा ऐसा ही है रूटीन, बट सही है, कोई बात नहीं, मेरा काम हो जाए, मुझे बस वही होता है। और अब मैं आराम से थोड़ी देर बैठूंगी, पानी वगैरह पीऊँगी और फिर नहा लूँगी। बहुत ज़्यादा लेट हो गया आज, ज़्यादा लेट हुआ, इतना लेट मुझे होता नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब जाके ठीक हुआ है। मेरे तो बेड पे जाने का मन नहीं कर रहा, इतनी चिपचिपाहट लगी। लेकिन अब थोड़ा फेस ठीक है तो अब मैं नहा लूँगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ बाल धो के ना धो। अब कल सफाई की, कल बाल धो लिए, ठीक है। आज फिर से सफाई की, बालों में अजीब सा पसीना पसीना हो जाता है। ऐसे तो मेरा मन करता है रोज़ सफाई करती रहूँ, रोज़ मैं मतलब सिर धोती रहूँ, समझ भी नहीं आ रहा कुछ। सभी पता नहीं क्यों मेरा अजीब सा मूड हो रहा है ना, मतलब मुझे नहाना है, एसी बंद है, पक्का बंद क्यों करते हैं ना, कपड़े वगैरह निकाल के रखे हुए। लेकिन वही हंसी वाली बात होता है, जैसे अभी ये वॉशरूम हो के आया है,
तो ये फ्रेश हो गया है, मेरा नहाने जाने का ही नहीं मन कर रहा अभी, मैंने कहा कुछ टाइम बाद जाती हूँ। और ये अभी ऊपर गए, ऊपर दूध के पैकेट लेके आए थे, उसमें जलजीरा का पैकेट था, तो इनको जलजीरा बनाना है, खुद के लिए बनाएंगे, मुझे देंगे। और मैं आपको शाम को बताऊँगी, हर शाम को ये उसके कड़ी पत्ता और मोरिंगा 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 शायद मोरिंगा और कड़ी पत्ते के पत्ते जो होते हैं खुद भी खाते हैं, मुझे भी खिलाते हैं। मतलब कड़ी पत्ते के कम से कम भी हाँ 12 पत्ते कड़ी पत्ते के होते हैं, मोरिंगा के भी 12-12 पत्ते दोनों खाने पड़ते हैं। और मुझे बोलते तूने खाने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सोचा जाए तो बात भी सही है। अगर मैं दवाइयाँ खा सकती हूँ तो मैं वो पत्ते क्यों नहीं खा सकती। थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आता है लेकिन कुछ टाइम का होता है स्वाद, जितना बोलते हैं ना जितनी देर खा रहे हो उतनी देर स्वाद लगता है, ऐसा कुछ मतलब उतनी देर बुरा लगता है वो। लेकिन अगर वो चीज़ आपके लिए हेल्दी है तो मैं खा लेती हूँ और ठीक लगता है। जिस टाइम पे मैं शाम को खाने की तैयारी करती हूँ ना, उस टाइम पे ये फटाफट से खेतों में कड़ी पत्ता और वो दूसरा पत्ता तोड़ के लेके आते हैं। मैं दिखाऊंगी आपको वो, मतलब हमारी रूटीन बनी हुई है कि हमने शाम को, अगर कभी शाम को नहीं तो हम सुबह खाना खाने से पहले उसको खाते हैं। जिस टाइम भी ये ले आएंगे, जब भी ये खेतों की तरफ जाते हैं ले आते हैं। और इतने दिन से सोचा हुआ है कि खेत साफ़ करवाने हैं, वहाँ पे हमने लहसुन जो है ऑर्गेनिक, लहसुन नहीं हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी लगा के फिर उसको बेचा करेंगे। अगर आप लोगों को भी चाहिए होगी, मतलब पहले अभी लगाते हैं, देखते हैं, इतना ज़्यादा सोचेंगे नहीं। मन में एक और चीज़ है, जैसे मतलब मैं दी के पास होती हूँ, मैं सच में बताऊँ मुझे ऐसा फील होता है, मैं हूँ ऐसी, अगर वो रोते भी होंगे ना तो मैं भी रो दूंगी। मैं उनके साथ उनकी जितना भी उनके मन में चीज़ें चलती होती है वो हमेशा शेयर करते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर कभी मुझे लगता भी हो कि नहीं यार दी आप यहाँ पे गलत हो, तो मैं उनको समझाती हूँ, चाहे मैं उनसे छोटी हूँ। पर मैं हूँ कि अगर उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं उनके पास जाऊँगी ही। और अगर उनका फ़ोन आ जाए, वो जो चाय वाला बहाना है ना वो एक अलग होता है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके पास हूँ, हम बातें कर रहे हैं, उनको चाय पीने का शौक है तो वो बोलते हैं अंकल चाय बनाए, तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो अपने दुख दर्द मुझे बताएंगे। अगर कभी आपने उनका ब्लॉग भी देखा हो, या फिर जस्ट मैं आपको समझाती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। जब मैं अभी लास्ट टाइम घूम के हम आए थे तो मुझे ऐसा लगा, मैंने ऑब्जर्व किया कि दी का मूड बड़ा अजीब सा था और मुझे ऐसा लग रहा था वो परेशान है। तो ऐसा नहीं था कि वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ, जैसे एक वो होता है ना हंसी मजाक जैसे वो मुझसे करते, वो नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगा यार मैंने कुछ गलती तो नहीं की, मतलब जाने से पहले मेरे से तो नहीं कुछ हुआ जो मेरे से इतना अच्छे से घुल मिल नहीं पा रहे। तो मैं सोच रही 2 दिन लगा दिए मैं उनके पास जाने से डरूं। मैंने कहा मैंने कुछ किया है, मतलब ऐसा मेरे मन में आया। फिर एक दिन ना मैं सुबह, मतलब ये सो रहे थे, मैं उठी, मैं ऊपर चली गई। मुझे पता है कि अगर दी के साथ मैं बैठ के चाय पीऊँगी ना तो वो अपनी कुछ चीज़ें मुझे बताएंगे तो शायद उनका दिल खुल जाएगा, फिर वो आराम से मेरे साथ नॉर्मल हो जाएंगे। तो वही हुआ, मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई उस दिन के वो क्या महसूस कर रहे हैं। और मतलब बड़ी सारी उस दिन भी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं तो डर गई थी कि आप शायद मुझसे नाराज़ हो गए हो, आप मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कहते ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा आप चुप हो जाते ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद, क्योंकि अगर मैं उनसे बात ना करती और मैं ये सोचती कि उन्होंने मुझे इग्नोर किया या मेरे मन में ऐसा कुछ होता तो वहीं से हमारी दूरी स्टार्ट हो जाती। तो मेरे को होता है कि मैं एक बार तो पूछ के आऊँगी ही उनसे। तो फिर हमारी बातें क्लियर हुई। वो मेरे से नाराज़ नहीं थे लेकिन उनके मूड अच्छा नहीं था। तो फिर जब उनसे बातें हुई, बैठ के चाय पीती हूँ, वो खुश हो जाते हैं। इसलिए मैं ऊपर उनके पास जाती हूँ और मैं उनको कभी भी ना नहीं करती। अगर हाँ मेरी कभी तबीयत ठीक नहीं है या मेरा मन नहीं है तो मैं उनको बोलती थी मैं अभी नहीं आऊँगी। अदरवाइज़ मैं उनके पास होती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मम्मी भी नहीं है, नहीं तो मम्मी उनके पास होते हैं। और दूसरा सच में बताऊँ, मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि बच्चे के साथ बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। बाकी अभी मैं नहाने चलती हूँ, मेरा ज़्यादा ही दिमाग चल रहा है। मतलब मैं ऐसा कल मैं 2 रातों से खुद परेशान हूँ कुछ और चीज़ों को लेके। क्योंकि यूट्यूब पे आप लोग तो हमें बहुत जल्दी कमेंट्स करते हो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप लोग हमारी भलाई के लिए करते हो कि यूट्यूब के अलावा आपका चल भी क्या रहा है। तो हमने भी ये सोचा हुआ है कि आगे क्या करना है, जिससे मतलब हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी दोनों को, सीधी सी बात। तो यूट्यूब कैसे चलता है, कहाँ जाते हैं, जो एक मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी रेंट वाले घर की, वो भी बहुत बहुत लोगों ने मजाक बनाया। उस टाइम पे हम भी फ्रस्ट्रेटेड थे, घर की सिचुएशन भी वैसी थी तो हम नहीं निकल पाए थे। लेकिन वो अगर उस टाइम पे हम निकलते, शायद हमारे घर में, हमारी आपस में, सब में मतलब कैसे समझाऊँ कि लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, हमारी बातें कभी ना होती। वो तो सब कुछ ठीक हो गया यहाँ यहीं पे रह के, लेकिन घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। वो जो रेंट वाली बात है वो गलत नहीं है। वो रेंट वाला घर मैं दोबारा टॉपिक नहीं उसको स्टार्ट करूँगी, लेकिन हम घर से अब बाहर कुछ दिनों में निकलने वाले हैं। वही डिसाइड कर रहे हैं हम कब निकलें, वो देखते हैं। और उसके बाद रेंट वाला घर वाली बात भी आपकी सच होगी।
और मैं नहा के निकलती हूँ, उसके बाद आपसे बातें करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं इसलिए मेरा होता है कि जब तक मम्मी यहाँ पे नहीं है तो मुझे प्रीति दी के साथ रहना है। लेकिन आप लोग नहीं, सब नहीं, मैं सच में मजाक नहीं करती, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो ना कि मैं और प्रीति दी एक साथ बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने एक बार रील डाली थी, उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए थे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरे से बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं। और कुछ लोग जो मुझे नेगेटिव बोलते हैं, मुझे ये भी लगता है कि वो नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरा घर जो है वो बस रहा है। मतलब मैंने अपना घर बसा लिया है, मेरे को 2.5 साल हो गए हैं, 3 साल होने वाले इस बार दिसंबर में। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा रिश्ता बहुत सही से चल रहा है और सबके साथ ही ठीक है। मतलब मेरा किसी के साथ कुछ भी हो वैसा नहीं है। और बस सीधी सी बात, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ी अच्छी हूँ। मतलब मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हूँ, लेकिन मैं अच्छी हूँ। मैं इनसे पूछ रही थी, मैंने कहा आप खुश हो ना मेरे साथ? मतलब मुझे ऐसा होता है कि अगर मैं हूँ, मेरे होने से मेरे घर वाले खुश रहें, बस मेरे लिए इससे ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता। हाँ, मैं घूमने भी निकलती हूँ, उसका मेरा मेन मोटिव होता है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँ, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे साथ और जुड़े, मेरे को व्यूज़ आए, मेरे वीडियोज़ अच्छी लगे सबको। क्योंकि घर पर मैं क्या ही दिखाऊंगी, मैं सफाई कर रही हूँ, मैं पोछे लगा रही हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो 3-4 चीज़ें आती हैं मुझे वही। मैं सच में बताऊँ, मेरे को कुकिंग इतनी नहीं आती, और अगर मैं कभी सोचती भी मैं कुछ बना लूँगी, मेरा बंदा, मैं भी बनाऊंगा, मैं भी करूँ, आ जाएंगे। सो बाय बाय। पी लिया जलजीरा ले आए, चलो। सो बाय बाय गाइस, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपको।